आज यह जीत एक युवा का जीत है, जनप्रतिनिधि का जीत है और उस हेलीकॉप्टर वाले का जीत नहीं है। और यह तो फुटना ही था। आज तक जो जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं मिला था इतने दिन, आज फर्स्ट बार जो है अंबिका गुलाब यादव ने सम्मान देने का काम किया। बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। हम अभी आरके कॉलेज के मेन गेट पर हैं और यहाँ आज एमएलसी चुनाव का परिणाम आ गया है और आप देख सकते हैं कि मधुबनी के कोने कोने से अंबिका गुलाब यादव के समर्थक पहुंच चुके हैं उनके स्वागत में। तो अंबिका गुलाब यादव की जीत पर उनके समर्थक क्या कहते हैं, आइए हम आपको बात करवाते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण प्रसाद यादव। कहाँ से आए हैं? बासोपट्टी से। सुबह से इंतजार कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, तो सुबह से जो इंतजार कर रहे थे वो इंतजार किस प्रकार की थी और अब क्या अनुभव हो रहा है? इंतजार तो जो मेरी याद थी वो इंतजार ने बदल गई और वह याद पत्रकार महोदय आपको हम पहले बता दिए थे। जिस दिन नामांकन हुआ था बड़े बड़े धुरंधर पटना से हेलीकॉप्टर उतार दिया, लेकिन आज मैं उन धुरंधरों को कहना चाहता हूं, इस जीत के माध्यम से आज यह जीत एक युवा का जीत है, जनप्रतिनिधि का जीत है और उस हेलीकॉप्टर वाले का जीत नहीं है, क्योंकि हम जानते थे जो यही होने वाला है और उनके लिए सोचने की विषय है जो एक और आज के डेट में मधुबनी जिला गुलाब में हो गया है। और अगर सोच समझ के आगे भी अगर महामहिषवा टिकट नहीं देंगे तो उसका वही हाल होगा जो आज आपके सामने है। अंबिका गुलाब यादव के जीत पर भूषण जी कह रहे हैं कि पूरा मधुबनी गुलाब जैसे खिल गया है और उनको भी संदेश दे रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर उतार लीजिए या जो भी उतार लीजिए, लेकिन आप सही कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो परिणाम इसी प्रकार की होगी। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है और वही सोच समझ के आज इस बार जो है जनप्रतिनिधि वोट किए हैं और निर्दलीय उम्मीदवार को भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताकर विजय बनाकर आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। क्या नाम है? श्रवण कुमार। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि पार्टी और दल से उठकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अंबिका गुलाब यादव पर विश्वास जताया और यह भारी मतों से विजय बनाया। सुबह से आप लोग इंतजार करते रहे हैं, तो सुबह से किस प्रकार की रेवड़िया अंदर में फूट रही थी? रेवड़िया तो फुटना ही था। आज तक जो जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं मिला था इतने दिन, आज फर्स्ट बार जो है अंबिका गुलाब यादव ने सम्मान देने का काम किया, जिसके कारण ऐतिहासिक दिन है आज। लोग कयास लगा रहे थे कि परिणाम इसी प्रकार की होगी जो आज इतना तैस में बोल रहे हैं। तैस में बोलने की जनप्रतिनिधि का सम्मान ही बहुत बड़ा तैस है। इससे बड़ा सम्मान आज तक किसी भी नहीं दिया था। आज तक किसी भी प्रतिनिधि को इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला था। जीत जनता की, जनप्रतिनिधि की जीत है। क्या नाम है? मुकेश कुमार। कहाँ से हैं? झंझारपुर। तो झंझारपुर वाले आज इतना खुश हैं और मधुबनी के तमाम जगह से लोग इतना खुश हैं कि आप भीड़ से ही आपको पता लग जाएगा। हम कैमरा से भी ठीक से आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो यहाँ भीड़ लगी है उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनप्रतिनिधियों का जो विश्वास था शायद अंबिका गुलाब के साथ रहा है और उसी का नतीजा आज आपको इस भीड़ से पता चल रहा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सिंह है। आपको सबसे पहले हम ये कहते हैं, ये मेरा फाइनल परीक्षा था। टेस्ट परीक्षा हमने जिला परिषद में दे चुके थे। उसी दिन हमने अपना दिखा दिए थे जो गुलाब यादव क्या चीज है। उसी बार हमने कह दिए थे जो गुलाब यादव से जो टकराओगे फिर कभी उठ के नहीं पाओगे। तो लगता है कि आप लोग घरे में झगड़ा कर लीजिए। कहाँ गुलाब का? हम लोग अपने में हैं। नहीं तो घर में ही आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं, तो लगता है ना कि आपके घर में फूट घर में नहीं झगड़ा हुआ है, घर में नहीं झगड़ा है, लेकिन हम लोग को जो पार्टी से निकाला, हर जगह से निकाला, पहला इतना तैस में है। हम लोग टाइस में नहीं है। इससे पहले जो एमएलसी था सुमन महासेठ जी, कोई भी वार्ड सदस्य, कोई भी जनता जिला परिषद प्रमुख, कोई भी जनता को मान सम्मान नहीं करते थे और अंबिका गुलाब यादव ने हर आदमी को, हर पब्लिक को, हर वार्ड सदस्य को मान सम्मान किया। उसका परिणाम है जो बहुत भारी बातों से विजय बना। माने सम्मान खा लीजिएगा कि विकास भी होना चाहिए। विकास बहुत हो जाएगा तब ना विकास होगा। विकास कल से होगा। बताइए कि आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे, लाल गुलाब लगा लिए हैं, तो क्या बात है?
देखिए सबसे पहले आपको मिथिला दस्तक को धन्यवाद। बात में दीजिए, बात रखिए आप। बात रखी। कहाँ से आए हैं? बासोपट्टी। क्या नाम है आपका? सुधीर बबलू। बोलिए। मैं गुलाब अंबिका यादव से कहना चाहता हूं कि वार्ड सदस्य लोगों को कम से कम हर प्रखंड में, कैसो प्रखंड में कुछ क्षेत्र छाया जैसे ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत संख्यक प्रतिनिधि है। चलिए मान लिया आपके अंबिका गुलाब यादव जी जीत गई है, तो क्या लगता है कि आपका जो सपना है, आपके क्षेत्र का विकास है, उसमें कितना अंबिका गुलाब यादव खरी उतरेगी? बस कितना 100% हमको विश्वास है। हम सबसे पहले अंबिका गुलाब यादव जी से मांग करेंगे कि आपके आरके कॉलेज पर इतना पानी लगल रहता है, अभी वो पानी लगल है, तो इस पर प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो आपको क्राउड दिख रही है और एक सुर में कह रही है कि विकास का काम करेगी, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि अंबिका गुलाब यादव आप जीत के विधान पार्षद में जाएं, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो मंसूबा है, जो विकास का जो रास्ता है, उसको आप अपने चाबी से खोल दीजिएगा। नहीं तो फिर आपका विश्वास आपने जिस प्रकार से इन लोगों का विश्वास जीते हैं, तो शायद अगले बार भी आपको उसी प्रकार से विश्वास मिलेगी, तब जब आप यहाँ के विकास को खोल पाएंगे। हम लोग जो हैं सो कोई जात पात नहीं, हम लोग जितने भी वार्ड सदस्य, जात पात कहाँ कर रहे हैं? सुनिए, जात पात नहीं, वार्ड सदस्य जितने भी हैं, जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग कोई राजनीतिक दल से नहीं, हम लोग निर्दलीय को इसलिए उम्मीदवार बनाए हैं कि अगले कोई भी चुनाव होगा तो उसको हम गांव विकास के सरकारी के लिए जितने भी हमारे समर्थक हैं सब वोट देंगे। आगे के लिए राजनीतिक कोई दल नहीं, राजनीतिक तो होती ही रहती है, मानिए ना मानिए, कल तो राजनीति होगी ही, लेकिन आज आप जिताए हैं निर्दलीय को, तो निर्दलीय जाकर के वहाँ रहेंगे, विकास के लिए वहाँ जाकर के निर्दलीय रहेंगे एनी टाइम रहेंगे। और हम लोग यह अनुभव किए हैं और बनाए हैं कि अगले जितने भी पंचवर्षीय में जो भी चुनाव होगा, हम लोग निर्दलीयों को वोट देके आगे बढ़ाएंगे। चलिए, ये आपका मानना है। और आगे किस प्रकार की बातें होती है, अंबिका गुलाब यादव अंदर से बाहर आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि समर्थकों में किस प्रकार की उल्लास है और सभी अबीर गुलाल लगा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मधुबनी से जो परिणाम आना था, परिणाम आ चुका है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि मधुबनी की एमएलसी सीट अंबिका गुलाब यादव जीत गई है। और हम आपको बता दें कि मधुबनी बहुत बड़ा एमएलसी क्षेत्र है और अंबिका गुलाब यादव को बहुते बड़का जिम्मेदारी भी मिल गई है। तो ऐसे में किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और ऐसे जो उनके वोटर्स हैं, जो उन पर जो विश्वास जताए हैं, उन विश्वास को किस प्रकार से मूल्यांकन करेगी, उसको परिणाम में बदलेगी, ये बड़ा बहुत सवाल रहेगा। और हम आने वाले समय में उनसे पूछेंगे ही कि आपने जो इनका विश्वास जीते हैं, तो आप उनके विश्वास पर खरा उतरे हैं कि नहीं है। बोलिए, ये नहीं पकड़िए ना। जो अंबिका गुलाब जो है ना, उसका पति गुलाब यादव जो विधायक था 2015 में, तो हम लोग झंझारपुर का विधानसभा का एमएलए थे। तो ऐसा किया जो कोई जनप्रतिनिधि का जो अति है गरीब है उसको कोई तरह का नहीं, जो उसको पास में पहुंचा, उसको आवाज़ को आगू तक में और वो काम किए। इसीलिए हमको पूरा विश्वास है जो अंबिका गुलाब जो हुए हैं, उसको पति पहले से विधायक थे, कोई तरह का काम को नहीं किए थे, वो करेंगे। और उसका पुत्री जो है नहीं, उसको पुत्री जो है बिंदु गुलाब, अब उतना नहीं, वो अलग मैटर है। मैटर ये है कि गुलाब यादव को क्षेत्र छोटा मिला था और यहाँ अभी अंबिका गुलाब यादव को क्षेत्र बहुत बड़ा मिला है। दोनों में अंतर है, तो दोनों अंतर को आप किस प्रकार से पाटेंगे? इसलिए करेंगे जो उसका पुत्री जो बिंदु गुलाब है, वो जिला अध्यक्ष है, पूरा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी अलग है भैया। हम सिर्फ और सिर्फ अंबिका गुलाब यादव की बात करेंगे। मधुबनी जिला का एमएलसी हुआ ना, मधुबनी जिला के एमएलसी हुए हैं, वो पूरा करके दिखाएगी और उसमें उसका क्षमता है, विश्वास है, तो पूरा विश्वास है। विश्वास है। और आगे क्या नाम है?
मेरा हमारा नाम दिनेश यादव। आप बोलिए। 6 साल जो इससे पहले गुजरा है, इससे बहुत अच्छा विकास होगा। इनमें जो विकास करने का तरीका है, ये लोग पहले भी हम लोग देख लिए बहुत अच्छे काम करेंगे और 6 साल में बहुत विकास होगा मधुबनी क्षेत्र का। विकास होगा और होना दोनों में अंतर है। अभी आप विश्वास के लिए सिर्फ और सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, काम भी देख लिए हैं। लोगों का भरोसा है। पहले भी झंझारपुर में काम किया इनका, हर एरिया से आदमी को समान इज्जत देना, सब कुछ इनका अलग वैल्यू है। 6 साल बिल्कुल विकास में होगा। तो विश्वास किस प्रकार से होगी ये हम आपको बताते रहेंगे। तत्काल आपने मधुबनी से हमारे चैनल के माध्यम से, मिथिला दस्तक की धाकर के माध्यम से जो खबर देखे हैं और इसकी जो प्रतिक्रिया आप लोग देखे हैं वो भी आपको दिखाए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि यहाँ की जो आज जन समूह का जो कहना है, उस कहने पर अंबिका गुलाब यादव कितनी प्रतिशत खरी उतरती है, ये भी बहुत बड़ा विषय रहेगा। और ये हमेशा के लिए यहाँ के जनताओं के लिए अंबिका गुलाब यादव पर विश्वास रहेगा कि किस प्रकार से वो अपने आप को विधान परिषद में इन लोगों के लिए आवाज उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताएंगे कि आज की जीत किस प्रकार से अंबिका गुलाब के लिए रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।